अकेला नहीं करने वाला, मेरे साथ समाज है, गांव है। आज मेरे वोटर हैं ना जी, जो वो चाहेंगे वो मैं करूँगा। पोस्टरों से तो दुनिया जीत जाती है, ऐसे नहीं जीतते जी, पोस्टर नहीं जिताएंगे। मैं तो लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ। पोस्टर छपाने को क्या जी, 20,000 के पोस्टर छपा दूंगा, मैं ऐसा पैसा नहीं खराब करूंगा। वो मैं किसी अच्छे काम पे लगाऊंगा, किसी बहन भाई के दुख के लिए दे दूंगा। वो ठीक, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक, ना मैं करता हूँ जी। मेरे बाजीगर बस्ती के हैं और जो हमारे हरिजन भाई हैं, सभी से मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। सबसे पहला तो मैं नशे का ही मुद्दा रखूंगा, इनको धीरे धीरे समझाऊंगा। ऐसे तो है नहीं जी, मैं कल सरपंच बनता हूं तो अगले दिन नशा बंद होगा, ऐसे नहीं होगा जी। पंचायती संग्राम देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है शिवानी हंस और इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल गांव में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरपंच पद के उम्मीदवार दुल्लाराम जी। आज हम इनसे तमाम गांव के विकास को लेकर और इनके विचारों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले सर, A1 हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला तो नमस्कार करता हूं जी, आए हुए पत्रकारों को वेलकम करता हूं इनका। और जो आज इलेक्शनों का प्रोग्राम चल रहा है जी, मैं सभी को नमन करता हूं, 1234 वोटों को। और मैं जाखल गांव का उम्मीदवार हूं, एक बहुत ही छोटा सा उम्मीदवार हूं जी। लोगों के लिए कुछ भी नहीं है कि उनके चरणों की धूल हूँ मैं। और आपकी ये तो आपका बड़प्पन है। बात करें, क्योंकि ये ऐसी रिजर्व सीट है जिससे आप चुनाव लड़ने का फैसला किया है आपने, तो मैं वजह जानना चाहती हूँ, आपने क्यों सोचा कि चुनाव लड़ते हैं, इसको लेकर आपने क्यों ये विचार आया? बस मेरा यही विचार है जी, मैं एक समाज सेवी हूँ। मेरा एक विचार था इलेक्शन लड़ने का, लोगों की दिलों की भावना पूरी करने के लिए। जैसे गांव के कोई अधूरे काम पड़े हैं जी, जैसे लोग चाहते हैं हमारे गांव में अच्छी सुविधा हो, साफ़ सफाई हो, बुढ़ापा पेंशन हो, इन चीज़ों को लेके आगे चल रहा हूँ। जैसे स्टेडियम नहीं है, जैसे किस बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे गांव में नहीं है जी। मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा जी, लोगों के एक दिल की धड़कन हूँ जी। मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक मेरे मन में फैसला था, आने वाला टाइम कोई ऐसा आएगा जी, मेरे को मौका देंगे। और मैं बहुत ही आभारी हूँ, मेरे 1234 वोटों का मेरे को मौका दिया है। एक बार मौका दे रहे हैं जी, मैं 5 साल इनकी बहुत ही अच्छी तरह ड्यूटी संभालूंगा। और जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी गांव में, जैसे बुढ़ापा पेंशन आ गई, लोगों के आधार कार्ड नहीं है, जैसे कणक मिलती है जो वो नहीं बने हुए, राशन कार्ड नहीं बने हुए, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दूंगा। गांव की साफ़ सफाई, गलियां हो गया, जो डिस्पेंसरी है, जैसे कोई हॉस्पिटल की सुविधा होगी, ग्राउंड की सुविधा होगी जी। अब चौपाल बनाने की चल रही है सोच, मैं तो उसको भी पूरा करूंगा। जैसे गरीब भाई हैं वो शादी कर सकें, कोई अच्छे माड़े काम होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। भी मेरे गाँव में ऐसा काम ना हो भी मेरा और मेरे गाँव का नाम बदनाम हो। ठीक है, जिस तरह के चलिए आपने वादे किए, बहुत सारे बड़े बड़े सपने दिखाए जाखल गांव वासियों को, ये मुझे बता सकते हैं कि ये वादे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आपको ही लोग क्यों चुने? देखो जी, मेरे वादे किए हुए हैं, जब मेरे पास लोग हैं, मेरे पास मेरा भाईचारा मेरे साथ है, तो मैं वादे पूरे करूंगा जी। मेरे साथ वो खड़े हैं तो मैं वादे पूरे करूंगा। मैं वादे पूरे करने वाला कौन होता हूँ जी, समाज ही कराएगा, मेरे साथ जाएंगे। जैसे हम आज प्रदेश अध्यक्ष बराला जी हैं, हमारे बबली जी मंत्री हैं, देखो आज हम उनके पास कोई आस लेके जाएंगे, मेरे साथ गांव के लोग जाएंगे तो वादे पूरे होंगे जी। मैं अकेला नहीं करने वाला, मेरे साथ समाज है, गांव है। आज मेरे वोटर हैं ना जी, जो वो चाहेंगे वो मैं करूँगा। ठीक है, जो आपने जो कुछ वादे किए, चाहे हम स्टेडियम की बात करें या फिर बुढ़ापा पेंशन की बात की, जो कुछ भी अपने वादे किए, इसको करने का कुछ ब्लूप्रिंट है आपके कि करेंगे कैसे आप? हाँ, मेरे पास हैं जी, क्योंकि कोई भी काम होता है उसको करने के लिए जज्बा चाहिए, बाहर जाने का। जैसे मैं आज पहला भी बता चुका हूँ भी मंत्री जी बैठे हैं, सभी मंत्रियों से मेल जोल है और काम करने का वादा इसलिए कर रहा हूँ जी, मेरे को पता है काम कैसे होते हैं, मैं उसी ढंग से काम करवाऊँगा लोगों के। और काम कैसे होंगे जब मेरे साथ मेरे समाज के, मेरे जाखल गांव के लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ साथ दे रहे हैं, आज साथ दे रहे हैं, वो फिर भी देंगे तो मैं काम करूँगा जी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हरियाणा में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है, सरपंची चुनाव, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर जगह जितने भी प्रत्याशी है, हर जगह बोर्डिंग्स लगे हुए, हर जगह पोस्टर्स छप रहे, लेकिन जब हम आपके घर आए तो ना आपके घर कोई पोस्टर था, ना कोई आपका पैम्पलेट बनाया हुआ था। क्या वजह है इसकी? नहीं जी, देखो
पोस्टरों से तो दुनिया जीत जाती है, ऐसे नहीं जीतते जी, पोस्टर नहीं जिताएंगे। मैं तो लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ, मेरे को पोस्टर की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो लोगों का प्यार चाहिए, वो मेरे को मिल रहा है जी। पोस्टर छपाने को क्या जी, 20,000 के पोस्टर छपा दूंगा, मैं ऐसा पैसा नहीं ख़राब करूँगा, वो मैं किसी अच्छे काम पर लगाऊंगा, किसी बहन भाई के दुख के लिए दे दूंगा, वो ठीक है जी। वोट मिलनी है मेरे चेहरे को, मेरे को मिलनी है वोट, गाँव के जाखल गाँव है, मेरे बस्ती वाले हैं, मेरे को वोट क्यों दे रहे हैं जी, मैं उनके दिलों में बसा हुआ हूँ। पोस्टर लगाने से वोट मिले तो हर कोई लगा के वोट ले ले जी। मैं लोगों को प्यार से रह रहा हूँ और मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। पंपलेट से नहीं जीत जाते, पंपलेट लगवाने से तो दुनिया जीत जाती है जी, नहीं जीत सकते, दिल में बसना पड़ता है। आज मेरे को पंपलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मेरे को प्यार मिल रहा है। लोगों को मेरा चेहरा चाहिए। चेहरा क्यों चाहिए? आज मेरे को कम से कम 20 साल हो गए जिधर मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आज तक, ना मैं करता हूँ जी, क्योंकि मेरे को लड़ाई झगड़े का टाइम ही नहीं दिया किसी ने, ना तो मेरे को कोई फालतू बोलता है, ना मैं किसी को बोलता हूँ जी। मेरे साथ बहुत जाखल गांव का प्यार है। जितने भी जाखल गांव के वोटर हैं, जितने भी मेरे बाजीगर बस्ती के हैं और जो हमारे हरिजन भाई हैं, सभी से मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। पोस्टर लगवाने से नहीं जीतूंगा जी, मैं तो दिलों से जीतूंगा, एक निमाना होकर जीतूंगा। वो जिताएंगे, वो मेरे हाथ में जीत नहीं है। एक बार उनका फैसला जो होगा वो मैं अपना निमाना होकर लूँगा। आने वाले टाइम में जैसा वो मेरे को फैसला देते हैं उस हिसाब से मैं इनकी सेवा भी करूँगा, जो इनके काम अधूरे हैं मैं वो पूरे भी करूँगा। और लेकिन संजोग मेरे को वोटरों का ही चाहिए। ठीक है जी। जिस तरीके से आपने एक बात रखी नशे की, जिससे क्योंकि जाखल जो है कि पंजाब की सीमा से सटा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नशे की जो प्रकोप है काफ़ी ज़्यादा है। नशे की दिक्कत से हर युवा जूझ भी रहा है। बाजीगर बस्ती की बात की आपने, सभी को पता है कि वहाँ पर क्या किस तरीके से नशा चल रहा है। क्या आपके, जब आप सरपंच बन जाएंगे, क्या इस पर काम किया जाएगा? देखो ये जरूर करेंगे। देखो अब ऐसे है, आज का तो नशा चल नहीं रहा जी, बहुत टाइम से चल रहा है। अब मैं वादा एक कर रहा हूँ भी, मैं इन लोगों को समझाऊंगा। आज देखो जी, हम उसको बोलेंगे इसको बंद कर दे, नहीं करेंगे जी, इनको समझाएंगे भी इसमें हमारी आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। समाज का आज देखो, हमारे जाखल गांव का और मेरे बाजीगर बस्ती का कितना नाम खराब हो चुका है जी, वो सिर्फ नशे के मुताबिक। लोग मेरे को बोलते हैं नशे वालों की मदद करता है, मैं मदद किसी की नहीं करता। उसकी मदद एक शर्त पे करता हूँ, भी मदद तेरी इस बार कर देता हूँ, इसको छोड़ भाई। देखो समाज में रहना है, अच्छा माड़ा भी जाना पड़ता है, दुख सुख में जाता हूँ, किसी को जवाब नहीं दे सकता जी। आज मैं दुख सुख का साझी हूँ तो आज लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं अपील करता हूँ अगले को, आज तेरी ज़रूरत है, तेरे पे माड़ा टाइम आया, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा टाइम ना आओ मेरे को दोबारा आपके लिए आना पड़े। मैं बहुत अपील कर रहा हूँ लोगों से, बहुत प्यार से बेनती कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं एक वादा करता हूँ, इन लोगों को मैं इस चीज़ से बहुत दूर ले जाऊँगा। ठीक है। चलो, नशे का इस्तेमाल तो अलग बात है, लेकिन नशे के सौदागरों का किस तरीके से, क्योंकि लगातार हर वक्त, हर साल, हर जब भी चुनाव आते हैं ये नशा मुद्दा ज़रूर बनता है, लेकिन इस पे काम कितना होता है ये तो सभी को पता है। क्या आपको जो नशे के सौदागरों को या नशे की जो सप्लाई हो रही है इसको बंद करने का कुछ तरीका है, कुछ रोडमैप कि कुछ हद तक नशा कम हो जाए तो हमारे बहुत सारे युवा बच सकते हैं? हाँ जी, मेरे पास एक तरीका है इनके लिए। जो नशे का काम करते हैं उनके लिए तरीका ही है। देखो जी, कोई भी काम है पैसे के लिए कर रहे हैं, उनको हम कोई ऐसे बिजनेस कराएंगे, जैसे आज दुकानदारी है, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है छोटी मोटी, उनको कहेंगे भाई पैसा कमाना है, इस काम से कमाओ, अच्छे काम से कमाओ। अब मैं किसी को बोलता हूँ तू काम बंद कर दे, नहीं होगा जी, ऐसे नहीं होगा। मैं झूठा वादा नहीं करूँगा। हाँ, उनको उन चीज़ से अलग लेके जाना पड़ेगा, उनको मैटर समझाना पड़ेगा, उनको बच्चे का आने वाला भविष्य बताना पड़ेगा। जैसे आज कोई कर रहा है, उसका बच्चा +2 में पढ़ रहा है, तो उसको नौकरी की कोशिश कराएंगे, उसको कोई ट्रेनिंग दिलाएंगे, कोई कंपनी वगैरह, कहीं नौकरी का, कहीं दुकानदारी का, तो देखो फिर छोड़ पाएंगे। मैं वादा करता हूँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो मेरे को पता है मैं इन लोगों को कैसे आगे लेके जाना चाहता हूँ। नशे में आगे नहीं जाएंगे जरूर, लेकिन आज देखो हमारे पीछे से जहाँ पर एक सहसी रहते थे, उनके पास प्रॉपर्टी तो बहुत होगी थी, लेकिन जिस दिन उनका घर फूटा था वो एक बिना घर छत के हो गए थे। आज उनको पूछ के देखो, ऐसे कह रहे हैं भाई हम इस काम को छोड़ देंगे। हमने तो उसको ऐसे नहीं बोला आप क्यों छोड़ रहे हो, छोड़ोगे बढ़िया रहोगे। आज उन पे एक जो ऐसी कहानी, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा ऐसा हादसा किस पे ना करे। मैं तो उनसे बेनती करता हूँ जो भी नशे का काम कर रहे हैं भी इससे निकलो, अपनी आने वाली पीढ़ी को देखो। आज देखो मैं कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी गलत काम करेगा, मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है तो उसका बच्चा भी करेगा,
कोई बात नहीं, देखो जी मेरे को समा चाहिए, ऐसे तो है नहीं भी मैं आज ही सब कुछ करूँगा, मेरे को समा चाहिए, भाइयों का समर्थन चाहिए, उनके घर जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, उनको कहूँगा इस धंधे से निकलो, अच्छा धंधा करो, और बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई नहीं है जी, किसी का जी नहीं करता माड़ा काम करने को। कोई मेरा भाई है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे शहर के हैं, कोई बाहर के तो है नहीं, किसी का मन नहीं करता माड़ा काम करने का। कोई ऐसा आदमी नहीं है भी जो वो चाहे भी मेरी औलाद माड़ी हो, मेरे बच्चे माड़े हों, या मैं माड़ा काम करूं। मजबूरी है लोगों की, उनको मजबूरी से दूर करेंगे। उनको हर मेरे साथ जैसे गांव है, मेरी बस्ती है, इनको मैं साथ जोड़ूंगा, इनको साथ जाके उनकी बेनती करेंगे कि भाई आप बहुत कर लिया, चलो जितना आपने कर लिया बढ़िया है, अब तुम अपनी रोटी लायक हो गया। देखो पैसा जितना कमा लो उतना थोड़ा है जी, कोई बात नहीं। इनको मैं सबसे पहला तो मैं नशे का ही मुद्दा रखूंगा, इनको धीरे धीरे समझाऊंगा। ऐसे तो है नहीं जी मैं कल सरपंच बनता हूं तो अगले दिन नशा बंद होगा, ऐसे नहीं होगा जी। नशा बंद तो प्रधानमंत्री भी नहीं कर सके, नशा बंद तो हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं कर सके, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं अपने गांव को सुधारूंगा, उनके पैर पकड़ूं, कोई कुछ करूं, रिक्वेस्ट करूंगा। मैं वादा करता हूं मैं एक नशे के मुताबिक बहुत तगड़ी अफीम चलाऊंगा और अपने भाईचारे को अच्छी तरह समझाऊंगा, उनके साथ खड़ूंगा। जिस बच्चे को मान के चलो आज कुछ नशा तस्कर है, उसका बच्चा है, उससे वादा करूंगा कि भाई तेरे बच्चे को नौकरी लगवाऊं, प्राइवेट लगवाऊं, सरकारी लगवाऊं, इसको काम कराऊं, तेरे बच्चे की ज़िंदगी बनाऊंगा, नशे से दूर जाओ। ठीक है, जैसे कि आपका वैसे काम पेशा क्या है आपका? काम पेशा तो मेरा सबसे पहला लगन यही है जी भी गांव को अच्छी सुविधा होनी चाहिए। नहीं, जैसे आप काम कैसे करते हैं, मतलब क्या काम क्या करते हैं वैसे आप अभी? वैसे काम मेरा जो पहला था जी, पहला मैं एक तो समाज सेवी भी हूँ सबसे पहला तो, दूसरा मेरा काम स्क्रैप का है जी बहुत बड़ा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल रेलवे में ठेकेदारी करता हूँ जी। काम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया जी। लोगों ने चुना था, अभी समाज सेवी है, एक मौका देते हैं सेवा करने का, तो मेरे को मौका दे देंगे जी, सेवा जरूर करूँगा। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप काम भी करते हैं, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी, परिवार की भी जिम्मेदारी होगी। जब सरपंच बन जाएंगे, क्या आप अपने गांव वालों के लिए अपने काम से अलग वक्त निकाल पाएंगे? जरूर जी, पहला भी काम निकाल रहा हूँ जो, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास पहला सबसे ज़्यादा परिवार फिर है, पहला मेरा गांव है, क्योंकि परिवार तो सबके हैं जी। मेरे पास सबसे मुद्दा पहला मेरे वोटर हैं, जो मेरा परिवार है, मेरे गांव है, मेरी बस्ती है, मैं उनको लिए पहला आगे रखता हूं, परिवार को फिर कैच करता हूं। परिवार तो मेरा है ही, मेरा परिवार गांव है मेरा सबसे ज़्यादा। लेकिन हमेशा कंप्लेंट आती है लोगों की कि सरपंच बनने के बाद गायब हो जाते हैं, इलेक्शन के वक्त तो मिलेंगे लेकिन सरपंच बनने के बाद गायब हो जाते हैं। क्या आप लोगों से मिलेंगे? किस तरीके से लोग आपसे मिलकर आसानी से समस्या आपके सामने रख पाएंगे? क्या आप आसानी से इजीली अवेलेबल हो पाएंगे उनके लिए? जरूर जी, ये मेरा वादा है। मैं वैसे पहला भी आपको बता रहा हूँ, 20 साल हो गए मेरे को समाज सेवा करते, आज तक मैंने किसी को जवाब नहीं दिया जी। जो मेरी जवान है इस पे ना नहीं है, जो काम होगा हाँ करता हूँ, अगले का हो ना हो लेकिन हाँ रखता हूँ। और ऐसे है जिसके साथ जाता हूँ उसका काम ही करवा के लाता हूँ। पहला सुबह उठ के परमात्मा से बेनती करता हूँ, परमात्मा जो मेरे पास आए उसका काम हो जाए। देखो मैं वादा करता हूँ उनके साथ, जो भी वादा कर रहा हूँ, जो मेरे को बुलाएगा, मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगा मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन उनके साथ मेरा वक्त है। उनके लिए मैं आज उन्होंने मेरे को चुना ना, तो 5 साल मैं उनकी सेवा करूँगा तन मन धन से। ठीक है, ठीक है। और भी जैसे हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मसले देख रहे हैं, हम गाँव की समस्याएं, हमें एक तो ये लोगों की डिमांड है एक छोटा सा मिनी मैरिज पैलेस बन जाए, जिससे छोटे मोटे आयोजन लोग कर सके। इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ करेंगे? हाँ जी, आज की नहीं है जी, जब मैं समाज सेवी था तो मैं ऐसे ऑक्शन रखता रहता था। जैसे हमारे आज भाई गोविंद राम जी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमारे मंडी से सीताराम जी चेयरमैन है, मैं उनसे अपील करता रहता हूँ। विक्की कामरा एमसी हो गया, हमारे सरपंच थे जग्गाराम जी, मैं उनसे भी अपील करता रहता था। जैसे आज हमारे पुल की लाइटें बंद पड़ी हुई हैं जी, जो लाइट है नहीं चलती, बहुत हादसे हो रहे हैं। तो जैसे मैं इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ छोटी मोटी कोई मिनी पैलेस बन जाए, जो गरीब हैं अपना शादी कर सकें, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकें। आज देखो हम किसी पैलेस में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, छोटा प्रोग्राम करने में 10-15 हज़ार रुपये लग जाता है, वो ना लगे। टेंट ले आते हैं घर में, ऐसी सुविधा से मैं बहुत आगे जा रहा हूँ भी ऐसी सुविधा मेरे गाँव में हो। और मैं अपने जो बराला जी हैं उनसे भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, उन्होंने बोला कोई नहीं हो जाएगा। तो मैं बबली जी भी, क्योंकि मेरे पास पहला पावर कम है, एक मैं समाज सेवी हूँ, जब मेरे को पावर दे देंगे गांव और मेरे वोटर गांव के वाले हैं जो पावर दे देंगे, तो मैं पावर वर्त के भी काम करूँगा, जैसे मर्जी करूँ, मैं इनके लिए हर चीज़ लेके आऊँगा गाँव में।
देखिए एक और दिक्कत है, जैसे गलियों की बात आती है, उसकी भी दिक्कत है, सीवरेज की समस्या है, इसको लेकर क्या करेंगे? मैं मान रहा हूँ जी, देखो पूरी समस्या है, लोग पूरे परेशान हैं, लेकिन देखो जी, जे अपन ने सुख लेना है, दुख तो लेना होगा। देखो अब सीवरेज पड़ा है, उसके अब दोबारे जब हम गलियां बनाएंगे, हमारा टाइम आएगा, गलियां बनाएंगे, बहुत अच्छी गलियां बनाऊंगा, बहुत साफ़ सुथरा करूंगा। मैंने आपको बता दी जी, गांव में एक मेरी मन है भी 1-2 ट्रॉली लगाऊंगा, सुबह टाइम टेबल रख दूंगा, जैसे कूड़ा होता है, लोग रोड पे फेंक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, वो ट्रॉली जाएगी, उसमें कूड़ादान लेके आएगी, ऐसी सुविधा कर दूंगा जी। ठीक है, तो आप आने वाले 5 साल बाद अपने गाँव को कहाँ देखते हैं? मैं आने वाले 5 साल में मैं ऐसे चुनूंगा जी, हरियाणा में नंबर 1 काम करना चाहता हूं, जो मेरे दिल की है और मेरे वोटरों की अपील है। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा साथ देंगे ना तो मैं हरियाणा में जाखल गांव नंबर 1 पे लेके आना चाहता हूं जी। ठीक है जी। देखिए आप जो आज बातें बोल रहे हैं, हमारी वीडियो आपको चैनल में हमेशा मिलेगी। लोग भी आपकी एक एक बात को नोट कर रहे हैं कि आज आपने ये वादे किए हैं, तो हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कितने वक्त में आपकी आधा से ज़्यादा जितने भी वादे हैं वो पूरे हो जाएंगे और आप उनका हिसाब दे देंगे? देखो जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 साल में रफ्तार बन जाएगी, लोग आपको और इधर उधर की बातें चल जाएंगी, भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमारा काम धीरे धीरे आज नंबर 1 पे जाएगा। मैं अपने जो 5 साल होंगे ना, 5 साल में ऐसा गांव का नाम चमका दूंगा जी, आने वाले लोग ऐसे कहेंगे भी हमारा एक बच्चा सरपंच बना था, हमारा एक छोटा सा निमाना सा सरपंच बनाया था, उसने हमारे वादे पूरे किए हैं। ठीक है, हम आपके वादों का हिसाब लेने कब आए? हम मेरे वादों का हिसाब आप 2 साल बाद मेरे पास मिल सकते हो जी। जो वादे करूंगा आपको ज़्यादा नहीं, उसमें 50% आपको काम करा हुआ मिलेगा। ठीक है जी, चलिए जितने भी सवाल है उसके जवाब देने के लिए तैयार है? जमा तैयार हूँ, जब मर्जी बुलाओ जी, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, एक एक वोटर के लिए हाजिर हूँ। चलिए ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए, हमारा ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी गांव निवासियों को और आपके चैनल से यही बेनती करता हूं और आपको सबसे पहला वेलकम बोलता हूं। मैं उनको संदेश देता हूं, एक बार मौका दो और जितने वादे कर रहा हूं, जो भी काम है दिल से करूंगा, दिन रात सेवा करूंगा आपकी, पहला भी कर रहा हूं, अब भी करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दुल्ला राम जी, जिन्होंने तमाम गांव के विकास को लेकर और अपने विचार आप सभी से साझा किए। अब देखने वाली बात होगी कि जब जनता इनके सर पर सरपंची का ताज पहनाएगी, तब ये अपने वादों पर कितने खरे उतरेंगे। इन्होंने 2 साल का हमसे वादा किया है कि 2 साल बाद आप गांव की बदलती हुई तस्वीर देखेंगे, 50% गांव का विकास हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये सरपंच बन जाएगा कितना विकास होगा। फिलहाल अगर आपको इनके विचार पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन मनोज मेहरा के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।